हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर स्टार टेक्निकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसके अंतर्गत महिलाओं को 6,000 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए कहाँ आवेदन करना पड़ेगा, किस तरीके से आवेदन करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एवं जानते हैं क्या है मातृ वंदना योजना, अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत महिलाओं को 6,000 रुपये की धनराशि का सहयोग दिया जाता है। अब हम जानते हैं इस योजना का क्या उद्देश्य है। इस योजना का जो उद्देश्य है ये कुछ इस प्रकार है। काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन से पोषण के प्रभाव को कम करना है। मतलब जो महिलाएं गर्भावस्था धारण कर चुकी हैं एवं जो महिलाएं स्तनपान कराते हैं, मतलब बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन महिलाओं को सरकार द्वारा उनके पोषण के बारे में ध्यान दिया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत, जिससे कि माता एवं बच्चे दोनों स्वस्थ रहे, कुपोषण से वंचित रहे, मतलब पूर्ण पोषित रहे, जिससे बच्चे का शारीरिक जो बनावट है वो ठीक हो एवं माता का स्वास्थ्य ठीक रहे। अब हम जानेंगे इस योजना का क्या लाभ है। प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ क्या है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फ़ायदा होगा। मतलब पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फ़ायदा होगा, मतलब पहले बच्चे, मतलब एक ही बार इस योजना का लाभ ले पाएंगे महिलाएं, दूसरी बार नहीं ले पाएंगे। योजना की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे भेज दी जाएगी। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार निम्नलिखित किस्तों में राशि का भुगतान करेगी। अब कैसे किस्त है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, कुछ इस तरीके से लिखा है। तो पहली किस्त के बारे में जानते हैं। पहला किस्त 1,000 रुपये गर्भ अवस्था के पंजीकरण के समय मिलेगा एवं दूसरी किस्त जो है वो 2,000 के रूप में मिलेगा। 2,000 रुपये यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्ण जांच कर लेते हैं। एवं जो तीसरी किस्त है, तीसरी किस्त भी 2,000 रुपये जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है। अर्थात ये जो किस्तें हैं इनके बारे में कुछ थोड़ी और जानते हैं। पहला किस्त जो मिलेगा गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, मतलब इस योजना के लाभ लेने के लिए जब आप
पंजीकरण कराएंगे। अब बात आती है पंजीकरण कराना है तो कहाँ, इस योजना के लिए पंजीकरण कहाँ होगा। इस योजना के लिए पंजीकृत होंगे आंगनबाड़ी केंद्र या नज़दीकी CSC सेंटर प्राथमिक चिकित्सालय में। दोनों में से कहीं भी आप जा कर के अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो सबसे आसान नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे ठीक रहता है, क्योंकि CSC सेंटर कई बार काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो अपने गांव के जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे पहुँचे और इसके लिए पंजीकरण करा लें। इस पंजीकरण को कराने के लिए ज़्यादा समस्या नहीं आता है, केवल अपना आधार कार्ड और बैंक खाता लेके जाएंगे, जिससे साधारण से एक फॉर्म भरा जाएगा आपके नाम का और आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहला किस्त पंजीकरण कराने के बाद ही तुरंत मिल जाएगा 1000 रुपये, एवं जो दूसरा किस्त मिलेगा वो लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद, कम से कम एक प्रसवपूर्ण जांच करा लेने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद, गर्भधारण के 6 महीने बाद जो जांचें की जाती है उन जांचों की करा लेने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह ब्लड एग्जामिनेशन करने के बाद दूसरी किस्त मिलेगा। एवं जो तीसरी किस्त है वो भी 2000 रुपये बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B सहित पहले टीकों का चक्र शुरू होता है। मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो टीके लगते हैं बच्चों को, उन टीकों के लगने जब चालू होंगे उसी समय तीसरा किस्त मिलेगा। मतलब जो पहला BCG का टीका लगता है उसके बाद OPV, इन टीकों का एक चक्र होता है। एक एक टीका कुछ दिनों के अंतराल में लगते हैं, तो उसी अंतराल में ये तीसरा किस्त मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको जो मिलने वाली राशि है वो टोटल होता है 5000। पहला 1000, दूसरा 2000, तीसरा भी 2000। तो 5000 हमने जैसे बताया 6000 रुपये, तो 6000 रुपये जो मिलता है, जो शेष 1000 है वो मिलता है जननी सुरक्षा योजना के तहत। उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही। और इस योजना के थोड़े कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं शर्तें हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी। तो जानिए पहला नियम क्या है। जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है, मतलब किसी सरकारी रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, तो उनको ये योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे जो सरकारी कर्मचारी है। जो दूसरी शर्त है, जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करता है, मतलब किसी सरकारी योजना से लाभ ले रहे हैं जैसे पेंशन या सरकारी कर्मचारी हो, तो इनको ये लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सबको ये लाभ मिलेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जननी सुरक्षा योजनाओं के बारे में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ऑल कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।